हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे और सेहतमंद के साथ साथ आप दौलतमंद भी होंगे। 14 अगस्त यौम आज़ादी धूमधाम से मोटरसाइकिलें, वन व्हीलिंग, झंडे, यौम आज़ादी 14 अगस्त। मगर व्यूअर्स, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बलोची क्या? सिंधी क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाबी क्या? पख्तून क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान का मतलब बच्चे बच्चे से पूछो, बच्चे बच्चे की ज़बान पर है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं आज दानिश्वरों से, मशाइख से, उलमा कराम से, मुस्लिम स्कॉलर से सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान क्या 27 रमज़ान मुबारक को नहीं बना था? क्या रमज़ान की 27 तारीख को कुरान मुकम्मल नहीं हुआ? और इस कुरान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें आज़ादी नहीं मिली थी? क्या हमने पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को नहीं बनाया था? यकीनन बनाया था। और अल्लाह से कहा था कि हमें एक खित्ता दे दो जिसमें हम तेरे दीन के गलबा के लिए काम करेंगे। तो यकीनन व्यूअर्स, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। यकीनन एक इस्लामी रियासत है, मगर इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। वो भाई, इस्लामी मुआशरा कैसे कायम हो जब पाकिस्तान तो बनता है 27 रमज़ान मुबारक को, और आप यौम आज़ादी बनाते हैं यहूद और नसारा के कैलेंडर पर। यहूद 14 अगस्त यहूद और नसारा का कैलेंडर है। लीव यजीदी इस्लाम, कम टू हुसैनी इस्लाम, implement Quran as a revolution of Pakistan. Do you know? You well know that Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan. Do you know Dastur Pakistan? Aine Pakistan, chapter 9, page 145 में क्या लिखा है कि आईने पाकिस्तान के अंदर हर कानून इस्लामी होगा। उसके पेज 1 पे लिखा हुआ है। आईने पाकिस्तान, दूसरे पाकिस्तान के पेज 1 पे लिखा हुआ है कि इस दस्तूर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एंटी कुरान रूल्स नहीं होगा। तो आज ये जो खिलाफ कुरान और सुन्नत मुजरमों को जुर्म साबित होने पर सजाएं दे रहे हैं, इसको कुरान के मुताबिक क्यों नहीं डाला जाता? क्या कोई सेनेटर, क्या कोई पार्लियामेंटेरियन ये बावर कराएगा कि उसने कोई ऐसी मूवमेंट की हो कि आईने पाकिस्तान के रोशनी में सदर पाकिस्तान से जुर्म साबित होने पर कुरानी शरई सज़ाओं का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाए? तो नाज़रीन, जब 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान बना तो उस वक़्त पाकिस्तान एक बच्चा था। पाकिस्तान वाज ए चाइल्ड, पाकिस्तान वाज ए लिटिल चाइल्ड। इसको दूध की ज़रूरत थी, इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी, इसको बड़े होने के लिए खुराक की ज़रूरत थी। हमने इसको पाल पोस कर बड़ा तो कर लिया, लेकिन हमने इसके अंदर कुरान को नहीं डाला। हमने इसके अंदर सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 81, लक़द जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया और बातिल मिट गया।
27 रमजान मुबारक को हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही था। और इसी बनी इसराइल की 81 आयत के बाद फौरन आयत 82 है। उसमें क्या लिखा हुआ है? व नुनज़्ज़िलुल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हक क्या है? हक कुरान है। हक क्या है? हक रमजानुल मुबारक की 27वीं तारीख है। हक क्या है? कुरान इज द रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये हक है, बट हमने इसको इग्नोर किया, हमने इसको बालाए तार रखा। अब डॉक्टर इसरार अहमद जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कोशिश की। क्या कोशिश की? कि कुरान को नाफ़िज़ुल अमल करवा दिया जाए। सूरह माइदा आयत नंबर 44, 45, 47 डॉक्टर इसरार अहमद बोल बोल के गले फाड़ फाड़ के थक गया कि अगर आप बातिल निज़ाम का हिस्सा हो और इसके खिलाफ बोलते और लिखते नहीं हो तो उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून उलाइका हुमुल काफ़िरून, तो तुम भी जालिम हो, तुम भी काफिर हो, तुम भी फासिक हो, तुम भी फाजिर हो। भले नमाज़ें पढ़ते रहो, भले रोजे रखते रहो, भले कुर्बानियाँ करते रहो, भले ईद मनाते रहो। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मज़हब आज़ाद है, नमाज़ें आज़ाद हैं, अज़ानें आज़ाद हैं, रोज़े आज़ाद हैं, उम्रें आज़ाद हैं, कुर्बानी आज़ाद है, ईदें आज़ाद हैं, मगर दीन 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 कैद में है। दीन कैद में है। दीन को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, दीन को जंजीरें पहना दी गई हैं। दीन आज़ाद नहीं है। और दीन क्या है नाज़रीन? चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, यह दीन है। दीन क्या है? जाने मार जाने औरत को सरेआम जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को लगाए जाए। डू यू नो नाज़रीन, यू कैन सी ह्यूमन राइट्स मिशनरी क्या है? पनिश द क्रिमिनल्स एक्टिविस्ट अकॉर्डिंग टू दी होली बुक्स पनिशमेंट ऑर्डर्स। मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर नाफिज हुई है। सूरह नूर आयत नंबर 1 पढ़ो पढ़ो, खोलो कुरान, देखो। अल्लाह कहता है कि आपकी मईशत को ठीक करने के लिए मैंने ये सज़ाएं उतारी हैं, आपके मुआशरे को ठीक करने के लिए मैंने ये सज़ाएं उतारी हैं। अगर आप इन सज़ाओं को इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारी मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी, तुम्हारा माशरा भी दुरुस्त हो जाए। और मुआशरे की इस्लाह के लिए सूरह नूर आयत नंबर 2, सूरह नूर आयत नंबर 4, जानी मार जानी औरत को जुर्म साबित होने पर सरेआम 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को लगा जाए। और जनाबिल जब्र, बच्चों के साथ बदकारी की सजा क्या है? हजूर रसूल ने फरमाया, तौरात ने कहा, इंजील ने कहा, और सूरह माइदा के अंदर ट्रैवल करके ये आया। क्या आया? कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, और सर के बदले सर। फिर बदकार जनाबिल जबर की सजा संसार है। संसार, डू यू नो व्हाट इज संसार? संग मैंने होता पत्थर, सार मैंने उसको मार देना। ऐसे शख्स को जो जनाबिल जबर करे, जैसे ज़ैनब के हुआ सियालकोट में, वो 2 बाप बेटी थे, बेटी का नाम ज़ैनब था और बाप का नाम आशिक़ रसूल था। जब उसको अदालत ने सजा दी, जुर्म साबित हो गया, तो उसको फांसी की सजा दी। उसका बाप, ज़ैनब का बाप बिलबुला उठा, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ तब मिलेगा जब इस बदकार को, इस जनाबिल जबर करने वालों को वो सजा दी जाए जो कुरान सुन्नत में है, जो प्यारे मेरे आका ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्हें कहा कि इसको संसार करो, संसार करो, संसार करो। मुझे संसार की सजा मंजूर है। मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ, मेरी बेटी को बहुत सताया गया, मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई। मेरा दिल तब ठंडा होगा जब उस जालिम को संसार किया जाए। मगर कोई नहीं बोला, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई सेनेटर आगे नहीं बढ़ा।
कोई जज, कोई मुस्लिम स्कॉलर, कोई मशाइख, कोई आलिम दीन आगे नहीं बढ़ा और नहीं साथ दिया ज़ैनब के बाप का कि इस बदकार को वो सजा दो जो कुरान सुन्नत के अंदर है। डू यू नो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन इन कुरान? रिमेंबर रिमेंबर उलमा कराम रिमेंबर, कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान से साबित नहीं है। नो वन वर्ड्स। कोई मशाइख, कोई मुस्लिम स्कॉलर ये मुझे दिखा दे, ये बता दे अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू होता है व नास पे ख़त्म होता है कि क्या एक आयत भी है कि मुजरम को जुर्म साबित तौर पर कैद और कैद व मुशक्कत की सजा दी जाए? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सजा है मगर सरेआम जिस्मानी सजाएं हैं। और वो लोग जो फसाद फिल अर्ज करते हैं, आज भी ख़वारिज के अगेंस्ट फसाद फिल अर्ज का ऑपरेशन हो रहा है। फसाद फिल अर्ज, फसाद फिल अर्ज की सजा क्या कुरान में नहीं लिखी हुई? कुरान में लिखी हुई है। सूरह माइदा आयत नंबर 33, वयस्सौना फिल अर्ज़ फसादन। जो मुल्क के अंदर नशा बनाते हैं, नशा बेचते हैं, फसाद मचाते हैं, फिरका वारियत करते हैं, आपस के अंदर मुसलमानों को लड़ाते हैं, फिरकाबाजी करते हैं, तो क्या करो? और जो सल्लबू हो और जो उनको कत्ल कर दो, उनको फांसी दे दो। एंड आखिरी जो लाइट सजा है वो यह है कि कट हिज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। उसका हाथ और पांव मुखालिफ सिबल में काट दो। यह है कुरान, यह है इबरतनाक सजा फसाद फिल अर्ज की, यह है सजा ख्वारिज की। तो आओ कुरान की तरफ, आओ कुरान की तरफ, कुरान को इज्जत दो, कुरान पर एतबार करो, कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। आज कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, आज कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। और याद रखो व्यूअर्स, इस हड्डी बोटी को एक दिन खाक होना है। जिस्म की हड्डी और बोटी को एक दिन खाक होना है, मगर रूह को जमीन मट्टी में, मगर रूह को मट्टी में दबाया नहीं जा सकता, मगर रूह को मट्टी में दबाया नहीं जा सकता। हड्डी बोटी को तो एक दिन खाक होना है, मगर रूह को मट्टी में दबाया नहीं जा सकता। रूह कुरान है, रूह अल्लाह का निज़ाम है, रूह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हैं। आज सुन्नतों पे बहुत जोर देते हैं। हमारे दावत इस्लामी काबिल एहतराम मौलाना इलियास कादरी साहब फजाने सुन्नत, फजाने सुन्नत, फजाने सुन्नत, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। ये नाखून काटने की सुन्नत है, ये मसवाक की सुन्नतें हैं, या मसा की सुन्नतें हैं, ये फ़लाँ सुन्नत है, फ़लाँ सुन्नत है। लेकिन ये जो खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएं मुजरिमों को दी जा रही हैं, क्या फजाने सुन्नत में कोई एक चैप्टर है जिसमें ये लिखा गया हो कि ये खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएं बंद करवाएं? ये नहीं होना चाहिए, नहीं। और मेरे दोस्त, मेरे भाई रायवेंट, मेरे भाई हाजी अब्दुल वहाब साहब, मेरे भाई तारिक जमील साहब, कितनी कितनी तफसीरें लिख दी, कितनी कितनी जमातें निकाल दी, लेकिन वही 6 नंबर कुएं की मेंढक, 6 नंबर कुएं की मेंढक, 6 नंबर के साथ 7वां नंबर आज 100 साल हो गए नहीं आया। तो मेरी गुजारिश है रायवेंट कि 6ठा नंबर नहीं आने मुनकर का भी डालो। जहाँ 6 नंबर बोलते हो बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन नहीं आने मुनकर का ना कोई आपका शोबा है रायवेंट के अंदर, और ना ही इसके मुतालिक 7वां नंबर बयान किया जाता है।
और जब तक जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ दोनों चीज़ें ना पढ़े कलमा मुकम्मल नहीं हो सकता। अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी साथ है। इसी तरह अकेला अकेला अमर बिल मारूफ नहीं, उसके साथ नहीं अनिल मुनकर भी है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जब तक नहीं जुड़ेगा दीन मुकम्मल नहीं होता। दीन को मुकम्मल करो दावत इस्लामी, दीन को मुकम्मल करो तबलीगी भाइयों, दीन को मुकम्मल करो और दीन के गलबे के लिए काम करो। और यौम आज़ादी 14 अगस्त बनाने की बजाय क्या करो, 27 रमज़ानुल मुबारक को मनाओ, क्योंकि 27 रमज़ानुल मुबारक को मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान की शक्ल में हमारे पास अल्लाह ने उतारा है। और वही तारीख है जिस दिन हम आज़ाद हुए, उस दिन कुरान आज़ाद हुआ, उस दिन मुस्लिम आज़ाद हुआ, उस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और यहूद नसारा के कैलेंडर को लीव इट और इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम सफ़र रबी, इस कैलेंडर को लाओ और इस कैलेंडर के तहत 27 रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल का महीना के अंदर 27 रमज़ान को यौम आज़ादी मनाओ, फिर तो बात होगी आपकी भी। और रोज़े महशर कुरान, बरोज़े क़यामत कुरान आपके खिलाफ गवाही देगा। अगर आपने कुरानी शरई सज़ाओं को नाफ़िज़ अमल करवाने के लिए कोशिश नहीं की तो कोशिश करें, जद्दोजहद करें। तो यही मेरी आज की रिक्वेस्ट थी। 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से 27 रमज़ानुल मुबारक, कितनी प्यारी रात, कितना मुकम्मल हुआ कुरान, कितना कंप्लीट हुआ निज़ाम। तो इसको एज ए यौम आज़ादी नेशनल लेवल पर भी मनाया जाए, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मनाया जाए। ओके व्यूअर्स, विश यू गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, खुदाए पैमान, अल्लाह पैमान।